इधर अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जलालुद्दीन के अवैध ठिकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रशासन जलालुद्दीन के अवैध ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि योगी ने लिखा है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आरोपी जलालुद्दीन और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त करेगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से छांगुर बाबा ने अपना पूरा नेटवर्क बना रखा था और कैसे सीएम योगी के सख्त एक्शन के बाद सब कुछ बेपर्दा हो गया। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कई कार्रवाइयां और दमदार कार्रवाइयां चल रही हैं। और राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, जो एक्शन है वो दिख रहा है और इस एक्शन के बाद वैसे कितने बाबा हैं इस इलाके में जिन पर नजर है, जो निर्देशों को नहीं मान रहे और अवैध धर्मांतरण में लगे हुए हैं, क्योंकि सबक सबको मिला है। जिला है, वहाँ जो उतरौला है, उतरौला एक तहसील के अंतर्गत है, तो वहाँ पर अभी जो नाम चल रहा है वो छांगुर बाबा का चल रहा है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जो पीर बाबा के नाम से मशहूर था, लेकिन उसका जो चेहरा है, काला चेहरा, वो सबके सामने आ गया। यहाँ तो अभी अगल बगल लोगों से जब आप बात करेंगे तो उसकी लोग तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब लोग वहाँ पर जाते थे तो लोगों के पैसे से भी मदद करता था, गाड़ी घोड़े से भी मदद कर देता था, तो लोगों की नज़र में वो ठीक है। लेकिन वो पीछे खेल क्या करता था? वो पैसे आते कहाँ से थे? क्या कोई बिजनेस करता था? क्या कोई खेती करता था? कहाँ से पैसे आते थे? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। पैसे आते थे अवैध धर्मांतरण के नाम पर, मजहबी शिक्षा के नाम से। जो तमाम जो आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई जो शुरू है, आप देखिए इसको, क्या स्थिति थी, ये जो आलीशान महल था क्या हो गया। आप देख रहे हैं सोलर की जो प्लेटें हैं वो लटकी हुई दिख रही हैं आपको। आप देख सकते हैं कि सोलर की जो प्लेटें हैं जो बिजली देने का काम कर रही थी, अब वो देखिए अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो इस मकान का जो ऊपरी सिरा है वो ढहाया जा चुका है और अब भी जमीन को समतल कर रहे हैं जेसीबी जमीन को बनाकर आगे बढ़ेंगे और फिर से एक बार इस मकान को गिराने में लग जाएंगे। तो लगातार यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर से और एक 7 बुलडोजर तो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, 1-2 बुलडोजर बैक में भी काम कर रहे हैं घर के। तो समझ सकते हैं आप कितना बुलडोजर यहाँ लगा है और यह कितना महत्वपूर्ण हो चुका है इसको नष्ट करना। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके सख्त निर्देश दिया कि यह देश के खिलाफ काम हो रहा था, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खेल हो रहा था, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां जहां भी इसके तार जुड़ेंगे वहां वहां एक्शन होगा। तो यह जो मैसेज है मुख्यमंत्री का, या जो उन्होंने ट्वीट किया है, यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के जो कप्तान है उसको बखूबी समझते हैं और उसी के तहत अब यहाँ पर काम होगा। जो जांच होगी वो तेज होगी और भी जो संपत्ति निकलेगी और भी जो प्रॉपर्टी निकलेगी और भी जहाँ जहाँ अवैध चीजें डेवलप की गई होंगी वहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा। और इसमें जिन जिन लोगों के तार जुड़ेंगे, कुछ लोग जो बाहर हैं, यानी पूरे नेक्सस का खुलासा अब होने ही वाला है। फिलहाल तस्वीरें बता रही हैं कि अवैध धर्मांतरण का जो आरोपी है उस पर किस तरीके से एक्शन हुआ है, लेकिन छांगुर के गिरोह में और कितने लोग हैं, कहां से इसके तार जुड़े हैं, कहां से फंडिंग होती है और क्या नया इंफॉर्मेशन है, इसके लिए एक रिपोर्ट देखना जरूरी है। धर्मांतरण का धंधा, छांगुर पर शिकंजा, धर्म का धंधेबाज, बुलडोजर से हिसाब, खंड घमंड, छांगुर को मिला दंड। धर्मांतरण का नापाक जाल बिछाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ में एक्शन शुरू हो गया है। विदेशी फंड से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर बलरामपुर में 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले जलालुद्दीन की कमाई पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है।
यहाँ पर छांगुर पीर बाबा यानी कि पीर बाबा के नाम से मशहूर जो अवैध धर्मांतरण में संलिप्त था, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अपने चपेट में ले लिया था। मुंबई और दिल्ली तक उसका नेटवर्क था, लखनऊ में वो भी उसका आना जाना था। आप देख सकते हैं कि उसका जो अवैध जमीनों पर बना हुआ जो मकान है उसको किस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ बुलडोजर चल रहा है। भारी फोर्स है यहाँ पर, उसके घर के अंदर पुलिस आ चुकी है। बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का अधर्म करने वाला छांगुर ने इस पाप से कितनी कमाई की थी, इसका अंदाजा इसके विशाल साम्राज्य को देखकर लगाया जाता है। पुलिस की माने तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का काला साम्राज्य देश से लेकर विदेश तक फैला था। छांगुर को अरब देशों से फंडिंग मिलती थी। पुलिस को शक है कि अब तक छांगुर को 100 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है, जिसमें वो विदेशों से हवाला के जरिए पैसे लेता था। छांगुर के निशाने पर सिर्फ हिंदू लड़कियां होती थी और इसने हर जाति वर्ग के लिए धर्मांतरण का रेट फिक्स कर दिया था। इसीलिए पुलिस को जैसे ही इसके खिलाफ ठोस सबूत हाथ लगे, पुलिस ने इसकी काली कमाई पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जो अवैध मकान बनाया गया था उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया विधिक रूप से चल रही है और पूरा निस्तारण जो विधिक रूप से कराया गया उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल इस पे कार्रवाई चल रही है और इसको आज हम लोग पूरा करेंगे। हालांकि पुलिस ने अभी छांगुर के काले साम्राज्य के एक छोटे से अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे छांगुर के खिलाफ सबूत मिलते जाएंगे, छांगुर का पूरा किला ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे जी। तो बुलडोजर की सर संख्या भी बढ़ा दी गई है। जल्दी कार्य हो जाए इसके लिए अधिक बुलडोजर लगाए गए ताकि कार्य जल्दी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है थोड़ा, तो इसीलिए बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई। चारों तरफ सर पुलिस फोर्स भी मौजूद है, क्या किसी बवाल की आशंका है जो यहाँ पर पुलिस चारों तरफ मौजूद है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बवाल की आशंका नहीं है। ये विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए पुलिस छांगुर के उस किले नुमा घर के अंदर पहुंच चुकी है, जहां बैठकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर कभी धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया करता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को छांगुर के उस राइट हैंड यानी कि मोहम्मद अहमद की तलाश है, जिसके हाथ में छांगुर के काले साम्राज्य का रिमोट था। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और ये छांगुर पीर बाबा जिसने सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और हवाला अवैध फंडिंग से अरब और नेपाल के रास्ते से बहुत सारी फंडिंग कराया है। अभी उसके जो राइट हैंड हैं, तो एक सलाहकार और एक मोहम्मद अहमद, 2 लोग अभी फरार हैं। एक नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर के मोहम्मद अहमद अभी फरार है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की माने तो आने वाले दिनों में छांगुर के काले साम्राज्य का धूल में मिलना तय है। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था और स्वयं को हाजी जलालुद्दीन बताता था। उसने उतरौला कस्बे में जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इनके द्वारा अवैध रूप से धर्मांतरण के कई कार्य किए गए, नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। बहरहाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, प्रदेश में धर्मांतरण के धंधेबाजों को माफी नहीं मिलेगी और छांगुर के साथ जो हो रहा है वो ठीक उसी तर्ज पर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन के दौरान जिला प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। बलरामपुर से जिलाधिकारी मौजूद हैं जो खुद यहाँ पर मौके पर मुआयना कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है? देखिए, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे जी। तो बुलडोजर की सर संख्या भी बढ़ा दी गई है। जल्दी कार्य हो जाए इसके लिए अधिक बुलडोजर लगाए गए ताकि कार्य जल्दी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है थोड़ा, तो इसीलिए बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई। चारों तरफ सर पुलिस फोर्स भी मौजूद है, क्या किसी बवाल की आशंका है जो यहाँ पर पुलिस चारों तरफ मौजूद है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बवाल की आशंका नहीं है। ये विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बाकी कोई बवाल की कोई आशंका नहीं। जैसा कि मैं सर देख रहा हूँ कि पहले क्रॉस का निशान लगाया गया, नोटिस भी दी गई, कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई, उसके बाद अवैध पाया गया तो बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है।
जी बिल्कुल, विधिक प्रक्रिया के तहत ही किसी भी निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर भी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी कार्रवाई की गई है। जैसा कि सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी माफिया या अवैध अतिक्रमण करता है, उनके अवैध अतिक्रमण को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जाए, उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। सर, ये प्रांगण काफ़ी बड़ा है, जैसे कि एक जगह पर बुलडोजर चल रहा है, जहाँ पर आप खड़े हैं यह भी 2-3 महले का मकान है, क्या यहाँ भी बुलडोजर चल सकता है? अभी देखिए, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई